हाउ यू हैंडल क्रिटिसिज्म, क्योंकि क्रिटिसिज्म होता है बहुत जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, और खासतौर पे जब डॉक्टर अफान ये कहते हैं कि फैमिली ब्लॉगिंग में अच्छा उनका मतलब टोटल और है, यहाँ पे आपको भी लोग वहीं पे अच्छा इवन इंटरप्रेट अलग करते हैं, मुझे अंदर साथ घुसेड़ देते हैं। अच्छा लोगों ने ना, मैंने अपनी बेटी आयशा के साथ पॉडकास्ट की, यस तो उस पॉडकास्ट पे भी जब मेरी 100 कंप्लीट हुई ना, तो सेंचुरी मैंने बेटी के साथ बैठ के की ना, उस पर लोगों ने डॉक्टर अफान को इतना नीचे मेंशन किया, देखो ये भी अपनी फैमिली ले आए, और उसको भी उन्होंने ना उस रंग में। तो एक तो ये बता दें कि इससे मुराद क्या है, फैमिली व्लॉगिंग असल में है क्या, और आप लोग जो करते हैं, जो एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं, फिर भी क्रिटिसिज्म आता है, बैकलैश आता है, उसको हैंडल कैसे करते हैं? मेंटल हेल्थ का यहाँ पे मैं आपसे ओपनली बात करूंगा, आप डिस्टर्ब होती हैं, अफान डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल, मैं इस पे आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये बहुत जरूरी था इस पर रोशनी डालना, क्योंकि लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। अभी मैं बात करूंगी अपनी, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ स्पेशलिस्ट, आई एम अ कंसल्टेंट, आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। मुझे पता है कि मैं एक लेमैन नहीं हूं। अगर मैं किसी को खाने का गाइड करी, क्योंकि मेरे बैक ऑफ माइंड में सारी नॉलेज है, मैं उसको फजूल गाइड नहीं करूंगी। अगर मैं किसी को हेल्थ और फिटनेस की कोई टिप दे रही हूँ, मैं इसलिए दे रही हूँ कि मैंने उसके ऊपर रिसर्च की हुई है। तो मेरे कंटेंट में और उस लड़की के कंटेंट में जिसने चलते फिरते वीडियो लगाई मेकअप करते हुए, ऐसे करते हुए, उसको कुछ नहीं पता, बहुत फर्क है। दूसरी चीज, फैमिली वीलॉगिंग और वल्गैरिटी में बहुत फर्क है। अगर आप एक फैमिली कंटेंट, फैमिली वीलॉग में आप दिखा रहे हो कि दिस इज अ थीम पार्क, और ये बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान में ऐसे होने चाहिए, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, और सिर्फ बड़े शहरों में नहीं और हर शहर में होने चाहिए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में है तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। हम इस चीज को इंकरेज करें ताकि वो इन्वेस्टर्स जो अगर वो देख के हमसे इन्फ्लुएंस होते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें अप्रोच करते हैं कि यू गिव अस आइडियाज एंड वी वांट टू डू दैट, अगर हम कोलैब करें, हम कुछ खोलने को तैयार हैं, तो उन लोगों को आइडियाज देते हैं कि आप इस टाइप की चीजें इन्वेस्ट करो, ये होनी चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैमिली वीलॉगिंग, जिसमें आप अवेयरनेस, मेरा और अफान का मेन मोटो है अवेयरनेस। चलो अफान से मेरी शादी ना हुई होती, आई वाज स्टिल अ डॉक्टर, आई वाज स्टिल अ कंसल्टेंट, मैं खुद वीडियोस बना रही होती, आई वुड स्टिल बी टॉकिंग अबाउट सेंसिबल थिंग्स, जो कि मेरा हमेशा से मोटिव है अवेयरनेस। इसी तरह आपने अपनी बच्ची के साथ बात की, आप अगर मैंने अपनी किसी वीडियो में मेरी बच्ची आ गई है, जैसे अक्सर कोई कुकिंग वीडियो में आ जाती है, मैं उसके साथ बैठे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, उसको कुछ पैनकेक्स बनाने करें, वो आ रही है साथ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी फैमिली को मैं उस पर ले आई हूँ। इट इज समथिंग, अगर मैं कुछ कर रही हूँ, आई वांट टू मेक हर अ पार्ट ऑफ इट, और इफ आई एम शोइंग कि हाउ हेल्दीली अ मदर कैन इन्वॉल्व हर चाइल्ड, जो कि हमें ये दिखाना चाहिए कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को साथ साथ कैसे रखना है, वो चीज भी सिखानी है। इस तरफ जाओ और बच्चे और फैमिली पीछे छोड़ दो, और उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, कुछ गलत नहीं तो है, बात है, ये तो उसमें भी सीखने को है ना बच्चों के लिए, कि पैनकेक बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यही बात है, ये चीज है, एजुकेशनल एक्टिविटी। अब आपको भी पता है कुछ हमारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि यूपीटी स्ट्रिप्स दिखा रहे हैं, ठीक है, ये पोस्टें लगा रहे हैं, बेबी शावर कर रहे हैं, सब इस हद तक आई पर्सनली थिंक नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी नोयत है, लेकिन आई पर्सनली थिंक ये गलत है। वो कुछ चीजें आपकी टोटल पर्सनल होती हैं, आप उनको पर्सनली रखो। आप अगर कुछ अवेयरनेस के लिए कर रहे हो तो करो। सपोज इफ यू आर अ फिटनेस एक्सपर्ट, आप अपने फिटनेस फील्ड पे रहो, और अगर इफ यू आर गोइंग समवेयर तो यू कैन टेल पीपल अबाउट कि अगर मैं फिटनेस को बहुत देखती हूँ तो मैं ये चीजें खाती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं उधर भी वेकेशन पे गई हूँ, बट स्टिल आई एम गोइंग ऑन अ वॉक। आप इस तरह का कंटेंट बनाओ। इसमें अगर आपके हस्बैंड साथ आ गए, आपके बच्चे साथ आ गए, सो नो इश्यूज। ये तो एक फैमिली दिखा रहे हो ना, कि अगर मैं काम करती हूँ, जैसे अफान काम करते हैं, काम की वीडियो दिखाते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल हो गया, लाहौर गए, लाहौर हो गया, दुबई गए तो दुबई हो गया, भाई साहब वो दिखा रहे हो लाइफस्टाइल कैसा है। तो इसमें अगर बच्चे बीवी साथ है तो व्हाट्स द टैबू इन इट। तो जब लोग इस तरह बैड कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंटिंग करते हैं, उससे कितना इफेक्ट होते हैं आप या आपकी? पहला रूल, डोंट रीड द कमेंट्स, ठीक है? अच्छा, डोंट रीड द कमेंट्स, ओके। पहला रूल, डोंट रीड द कमेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये 5% होते हैं या हद 10% होते हैं। एग्जैक्टली। व्हाट अबाउट दोस 90 to 95% जो आपको सराह रहे हैं, जो आपसे लर्न करे, जो आपसे ग्रो कर रहे हैं, जो जिनकी वजह से आपकी वजह से इनकी फैमिली लाइफ बेहतर हुई है, जिनकी वजह से मियाँ बीवी के ताल्लुकात बेहतर हुए, जिनकी वजह से उनके बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिला है, उनको अभी से समझ आ गया कि हेल्थ के लिए बच्चों को भी पार्क लेके चलो, बच्चों को साथ लेके चलो, खुद भी चलो, बीवी को साथ वॉक पे लेके जाओ, अकेले ना जाओ, बीवी को भी साथ जॉगर गिफ्ट करो। तो दिस इज समथिंग वेरी गुड। मुझे याद है मेरी फ्रेंड थी, उसने जिम में थी, कहती है मेरे हस्बैंड ने मुझे मुंह दिखाई, मैं जॉगर गिफ्ट किया। मैंने कहा है? कहती हूँ, कहता है मैं बहुत वॉक करता हूँ, आज से तू भी मेरे साथ ही वॉक करेगी और मेरे साथ करेगी। मैंने कहा वाह। कहती वो दिन था, आज का दिन था, हम दोनों भागते हैं। मतलब दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। तो हमें ये चीजें दिखानी चाहिए, क्योंकि दिस इज यू आर एक्चुअली प्रमोटिंग हेल्थ एंड फिटनेस, जो कि हमारे माशरे में सॉरी टू से बहुत कम है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से अब बहुत अच्छा चेंज आया है।
और अल्हम्दुलिल्लाह में फीडबैक बहुत अच्छा आता है। तो अब वो जो 5-10 लोग हैं ना परसेंट, जब वो शुरू में मैं डिप्रेस बहुत हो जाती थी, फान ने ऐसे क्यों बोला, फान कहते डोंट रीड देम नाजिश, तुम अच्छा काम करियो, याद रखो, बस दैट्स इट। आपने जिंदगी में अब देखें हाफिज साहब, आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे जिसमें से कुछ 1-2 लोग होंगे जो हमेशा बैड माउथ करते हैं होते हैं ना, और बहुत से ऐसे होते हैं जो अच्छी बात, आप उन 1-2 लोगों की वजह से आप काम छोड़ दो। मैं तो बिल्कुल ही बॉदर नहीं करता, यही तो बात, मैं तो बहुत चिल रहता हूं, मैं तो चीखते रहो, आई डोंट केयर। दैट इज हाउ यू ग्रो, बिकॉज आप उन 5-6 लोगों की वजह से खुद नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप मुतमईन है ना, आपका ज़मीर मुतमईन है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं बस। अच्छा, आपको पूरी दुनिया में लोग देखते हैं, खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी, वहां पे हमने देखा बड़ी अच्छी रीच है आपकी। आपको क्या लगता है जो लोगों का रिस्पांस आता है या फीडबैक आता है, सबसे ज्यादा ऑडियंस आपकी कहाँ की है? हमारी गल्फ की बहुत है, और मेरी पर्सनली इंस्टा पे फॉलोइंग अब मैंने कुछ अर्से में नोटिस की, मेरी इंडिया में बहुत फॉलोइंग आ गई है। अच्छा, मैं आई वाज एक्चुअली शॉक्ड एंड अमेज्ड एज वेल। लिखा हुआ था कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुंबई, दिल्ली। वाओ। फिर जैसे पाकिस्तान में मेरी 57 to 58% फॉलोइंग, इंडिया में 47%। मैंने कहा यार ये सब कैसे, मतलब दिस इज समथिंग के ये कुछ मंथ्स में हुआ है, प्रीवियस मंथ्स में। तो यू नेवर नो वेयर योर कंटेंट गेट्स हिट। तो वहां पे मुझे बहुत, और मेरी स्पेशली जो वीडियोस हैं जो रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ है, चाइल्ड डेवलपमेंट, जो मैं उसके ऊपर बहुत पढ़ती हूँ, माशाल्लाह आई हैव 2 daughters। तो मुझे होता है कि बिकॉज आई एम वर्किंग एज वेल, मैं उनको वो 100% टाइम नहीं दे पाती, तो मेरा दिल करता है मैं उनको जो टाइम दूँ वो क्वालिटी टाइम, और उसमें मैं उनकी ढेर सारी तरबियत कर सकूँ, जिसमें ऑब्वियसली मेरे भी मूड स्विंग्स होते हैं। तो इफ आई हैव अ मूड स्विंग, हाउ डू आई कैटर इट कि मेरे बच्चा अपसेट ना हो कि मामा ने इस टाइम पे गुस्से में डांट दिया, हाउ शुड आई कवर इट अप कि उसको ये ना लगे कि मामा तो ऐसे सेट हो जाती है। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है। तो मेरी वो जो स्पेशली वीडियोस हैं जो मैं खवातीन के ऊपर और बच्चों के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर करती हूँ, और वो बहुत पसंद की जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जब अच्छा फीडबैक आता है कि, और फिर मैं कहती हूँ जब मैं पढ़ ही रही हूँ चाइल्ड साइकी पे, मैं फौरन ना मैंने अपने ड्राफ्ट्स वीडियोस के बना के रखे होते हैं, फौरन लिख लेती हूँ आई विल नाउ मेक अ वीडियो ऑन दिस, आई विल, और ये प्योर इंटेंशन इज फॉर अवेयरनेस, ट्रस्ट मी। इसमें मैं, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर मैं पढ़ रही हूँ, अगर मुझे चीज पता लगी और आई थिंक इट इज ग्रूमिंग मी एंड माई किड्स, तो अगर मेरी वजह से किसी के बच्चे की तरबियत अच्छी हो जाए तो व्हाई नॉट।